कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जहाँ बहुत सी शैतानी शक्तियाँ होती हैं। उसी जंगल में एक माँ जिसका नाम हैली होता है वो अपने दो बच्चों सैम और नोलन के साथ रहती है। जंगल साबित होता है वहाँ बहुत सी बुरी शक्तियाँ द एविल नाम की होती हैं। शैतानी शक्तियाँ पूरी दुनिया में फैल चुकी होती हैं और वो तीनों ही बचे होते हैं। हैली के पूर्वजों ने उस घर को बुरी शक्तियों की हिफाजत के लिए बनाया होता है। उन्होंने एक रस्सी बनाई होती है जिसको बांधकर घर से बाहर जाने पर वो घर से जुड़े रहेंगे और बुरी शक्तियां उनके पास नहीं आ पाएंगी और तीनों को हर रोज घर में प्रे करनी होगी। हैली के पास खाने की कमी होती है। वो तीनों अपने शरीर में रस्सी बांधकर शिकार की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। तीनों शिकार करते हैं। नोलन अपनी रस्सी खोल रहा होता है, सैमुअल उसे रोकता है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी नोलन सैम की रस्सी में पैर रख देता है। सैम की रस्सी टूट जाती है, उसके पैर में चोट आ जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। नोलन अपनी रस्सी खोलकर सैम की मदद करता है और सीटी बजाता है। वो सीटी उनकी माँ ने उन्हें दी होती है। वो खतरे की घंटी का निशान होती है। हैली सीटी की आवाज सुनकर उनकी ओर भागती है। वहाँ एक एविल होती है जिसने हैली की मॉम का रूप लिया होता है। हैली दोनों को रस्सी से अपने साथ बांध लेती है। आत्मा उसके चारों ओर घूमती है। वो सिर्फ हैली को दिखती है, बच्चों को नहीं। तीनों घर जाते हैं। हैली कहती है तुम्हें आत्मा ने छुआ तो नहीं है? अगर वो आत्मा बच्चों को छू लेती तो उनका घर भी स्थापित हो जाता। हैली दोनों बच्चों से प्रे करवाती है और दोनों को डांटती है और तीनों डिनर करते हैं। हैली कहती है मुझे खुशी है शैतान तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। हैली कहती है मेरे सामने शैतान एक बच्ची के रूप में आया था। वो मुझे फंसाना चाहता था। वो कह रहा था कि तुम रस्सी को छोड़ दो। रस्सी हमारी लाइफ लाइन है, कभी मत छोड़ना। हैली दोनों बच्चों को प्रे करवाती है और उनके डर को दूर करने की कोशिश करती है। नोलन कहता है सैम अगर शैतान ने हमें छू लिया होता तो मॉम हमें मार देती जैसे उन्होंने डैड और नाना नानी को मारा है। सैम कहता है मॉम ने हमें बचाया था उन शापित लोगों से। हैली चाकू पे धार लगा रही होती तभी उसका पति वहाँ आ जाता है और कहता है हैली बच्चों को मुझे दे दो या उन्हें भूखा मार दो। सर्दियाँ आ गई हैं, खाने की कमी होगी। हैली दरवाजा बंद कर लेती है। सुबह होती है। हैली पेड़ लगा रही होती है और अपने बच्चों से कहती है बेटा हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा। सब लोगों ने आत्मा के टच से एक दूसरे को मार दिया है। नोलन कहता है मॉम आज अमावस्या है, हम डांस करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। हैली नहा रही होती है तभी नोलन नींद में चलने लगता है। हैली उसे लिटा लेती है और उसके पैर में घंटी बांध देती है। सुबह होती है। हैली शिकार कर रही होती है तभी वो देखती है नोलन का आधा जला हुआ सर जिसे कौवा नोच रहा होता है। वो डर जाती है, दोबारा शिकार करती है, कौवे पे तीर चलाती है। तीर नोलन को लगता है। वो गुस्से में चीखती है। तीनों डिनर करते हैं। हैली को उसका पति दिखाई देता है। नोलन घर के बाहर होता है। खाने की कमी होती है। वो शिकार के लिए जाता है। तभी कुएं से उसको एक आवाज सुनाई देती है और रस्सी कुएं की ओर खींची चली जा रही होती है। नोलन अपने कुत्ते को आवाज देता है तभी हैली उसे पकड़ लेती है और प्रे करवाती है और उसे वहीं बंद कर देती है। हैली कहती है नोलन तुम्हारा अंधेरा ठीक हुआ। नोलन सैम से कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। सैम मना करता है बाहर बहुत खतरा है, हम रस्सी खोलेंगे शैतान हमें अपने वश में कर लेगा। हैली को उसकी बेटी दिखाई देती है जो शैतान के रूप में होती है। हैली दोनों बच्चों को पुरानी फोटोज दिखाती है और कहती है हमारे पाना नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में मर जाएंगे, हमें कुत्ते को मारकर खाना होगा। नोलन कहता है वो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दूंगा, हमें घर के बाहर जाना चाहिए, कोई शैतान नहीं होता है, खाना ढूंढेंगे और देखेंगे शायद कोई और लोग जिंदा हैं। और वहां से कुत्ते को लेके चला जाता है। हैली नोलन से कुत्ता छीनकर उसे मारने वाली होती है तभी नोलन उसकी रस्सी काटकर उसे एक रूम में बंद कर देता है और कहता है यहाँ कोई शैतान नहीं है। सैम दरवाजा खोलने जाता है। नोलन उससे लड़ता है। हैली दरवाजा तोड़ती है तभी वहाँ हैली की मॉम आ जाती है जो एविल होती है और कहती है मेरी शैतान बच्ची, मैंने कहा था तुम अपने बच्चों को मारकर खाओगी, तुमने मुझे खाने में जहर दिया था। हैली कहती है मैं तुम्हें अपने बच्चों को छूने नहीं दूंगी और ना खुद को, और अपना गला काट लेती है। सैम दरवाजा खोलकर हैली के पास जाता है और रोता है। नोलन कहता है सैम हमें बाहर जाना ही होगा वरना हम मर जाएं। नोलन अपनी बॉडी में रस्सी बांधकर हाईवे पे जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाता है, वहाँ कोई नहीं होता। नोलन घर वापस आता है तभी उसके पीछे से एक राइडर आता है। वो कहता है मैं तुम्हारी आवाज सुन के आया हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नोलन कहता है मेरा भाई बीमार है, हम भूखे हैं, मुझे खाना चाहिए। तभी सैम आ जाता है और राइडर को तीर मार देता है क्योंकि
क्योंकि वो जानता है कि राइडर एक इविल है। नोलन उसके पीछे जाता है खाने के लिए। नोलन राइडर का बैग छीन लेता है। उसके बैग से बहुत सारा सामान निकलता है। सैम कहता है तुमने रस्सी खोली। नोलन उसे खाने को देता है और कहता है नहीं, मैंने रस्सी नहीं खोली, रस्सी के साथ ही मैंने उससे खाना छीना। सैम कहता है तुम दिन पे दिन शैतान के जाल में फंसते जा रहे हो। वहाँ कोई इंसान नहीं था, वो एक इविल ही था। सैम राइडर का खाना खा लेता है और उसकी फोटो देखता है। राइडर की टॉर्च लेकर उसे ऑन ऑफ करता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो आवाज की ओर जाता है जहाँ उसे उसकी मॉम दिखाई देती है। वो अंदर जाता है। तभी वहाँ राइडर की बेटी आ जाती है। वो कहती है मेरे डैड कहाँ है, तुमने उनकी टॉर्च ले रखी है। सैम कहता है मैंने तुम्हारे डैड को गलती से मार दिया, मैं नहीं जानता था कि वो इंसान है। वो वहाँ से भागती है। सैम उसका पीछा करता है। सैम सोचता है ये असली लड़की है और अपनी रस्सी खोल देता है। तभी वो देखता है राइडर की लड़की एक इविल है। उसके बहुत सारे हाथ होते हैं और वो पेड़ में चढ़ रही होती है। वो लड़की सैम के पास आती है और उसको टच कर देती है। सैम शैतान बन जाता है। नोलन सैम को ढूंढता है, उसकी रस्सी खींचता है। सैम रस्सी में नहीं होता। तभी सैम की आवाज नोलन को सुनाई देती है। सैम नोलन की रस्सी काट देता है। नोलन को इविल दिखाई देते हैं। नोलन भागकर घर के अंदर जाता है। उसे सैम दिखता है। घर भी शापित हो गया होता है। नोलन प्रे करता है। तभी सैम उस पे हमला कर देता है और नोलन को एक रूम में बंद करके घर में आग लगा देता है। पूरा घर जलने लगता है और बाहर आकर बैठ जाता है। सैम कहता है अब ये घर तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी नोलन को हेली दिखाई देती है। वो उसे अपने पास बुलाती है। नोलन कहता है तुम मेरी मॉम नहीं हो। हेली कहती है मैं तुम्हारी मॉम से बेहतर हूँ, मैं अंधेरा हूँ। नोलन वहाँ से भागता है और प्रे वाले रूम में होता है। हेली को लेकर प्रे वाले रूम में अंदर घुस जाता है और प्रे करने लगता है। हेली जलकर मर जाती है। पूरा घर राख बन गया होता है। तभी वहाँ कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और नोलन को लेके जा रहे होते हैं। तभी नोलन को होश आ जाता है और वो कहता है मेरा भाई कहाँ है। वो कहती है तुम्हारा भाई यही है, वो भी सही सलामत है।